भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या है? मतलब समस्या ऐसी है कि धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। और क्या आपके जीवन में ये भी समस्याएं चल रही हैं जहां से आपने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है और कर्जा इतना सारा हो गया है कि आपको बस यही चिंता बनी रहती है कि इस कर्ज को मैं चुकाऊंगा कैसे? और क्या आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड या आपको कोई धंधा स्टार्ट करना है या कोई आपको दुकान शुरू करनी है, उससे रिलेटेड आपको पैसे की जरूरत है और आपको वो पैसे कहीं से मिल नहीं पा रहे हैं, जुगाड़ नहीं हो पा रहे हैं और आपको बस लगता है कि मेरे को कहीं से थोड़ी सी पैसे की मदद मिल जाए तो मैं अपना ये धंधा शुरू कर पाऊं। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपके जीवन में अगर इन सब से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं चल रही हैं, आप चिंता मत करिए। आज की जो वीडियो है इसी पे होने वाली है। गुरुदेव जी ने बताया है कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए इन उपायों को कर लेता है तो उसके जीवन में धन से रिलेटेड कोई भी समस्या जीवन में दूर दूर तक नहीं आएगी। जी हाँ भक्तों, धन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी जो मैंने आपको बताई थी वो आपको दूर दूर तक टच नहीं करेंगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं कि गुरुदेव जी ने आज की इस वीडियो में क्या बताया है। उससे पहले भक्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल ज्यादातर भक्त गुरुदेव जी को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप जो हमको उपाय बताते हैं हम उपाय को करते हैं, लेकिन गुरुदेव हमारी जो मनोकामना वो पूर्ण नहीं होती। और भक्तों, ये बहुत ज्यादा समस्या आज के समय पर बनी हुई है। कृपया करके आप इसको ध्यान से सुनिए, ठीक? अब भक्तों, उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप जितनी भी उपाय करते हैं और जो भी उपाय सुनते हैं, तो सबसे पहले तो आप जब भी मेरी कथा के द्वारा उपाय सुन रहे हैं या यूट्यूब के चैनल के माध्यम के द्वारा आप उपाय सुन रहे हैं, तो जो भी उपाय सुन रहे हैं आप उसको किसी भी कॉपी में लिख लें। अब लिखने का फायदा ये है भक्तों, जब मैंने ज्यादातर भक्तों से बात करी तो मुझे यही समझ में आया कि आप लोग गलती ये करते हैं कि आधा अधूरा उपाय करते हैं, गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसीलिए आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको लिखना है कोई भी उपाय, कि जब भी आप उपाय करने जाएं तो उस उपाय को एक बार आप देख लें। आपको सारा का सारा उपाय एक बार से फिर से स्मरण हो जाएगा और वैसे वैसे ही आपको उपाय करना है जैसे जैसे गुरुदेव जी ने बताया है। तो भक्तों, ये मेरी गुजारिश मान लीजिए, ये दरखास्त मान लीजिए, लेकिन आप इस उपाय को लिखिएगा जरूर और उसके बाद उपाय करिएगा। फिर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक? तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं 5 कनेर के फूल वाला उपाय। जी हाँ भक्तों, ये 5 कनेर के फूल का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी धन से रिलेटेड समस्याएं हैं, चाहे बिजनेस शुरू करना है, चाहे कर्जा बहुत बढ़ गया है, चाहे धन नहीं टिकता है, वो सारी की सारी समस्याएं एक उपाय से आपकी हल हो जाएंगी। जी हाँ भक्तों, अब इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या? 5 कनेर के फूल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 कनेर फूल वाला उपाय है, तो इसमें आपको 5 कनेर के फूल ही बस चाहिए, ठीक? इसके अलावा आपको कोई भी दूसरी सामग्री नहीं चाहिए। अब 5 कनेर के फूल जब आप ले लिए हैं तो सीधा चले जाए महादेव के मंदिर में। किसी भी सोमवार वाले दिन आप इस उपाय को किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं और समय जो होगा वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके 6 बजे के बीच में होगा और शाम को 6 से 7 के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए बहुत ही गिना चुना टाइम है, तो कृपया करके आप इस उपाय को उस टाइम के अंदर पे ही करें जो मैंने टाइम आपको बताया है, ठीक? तो आप लोग सब टाइम भी लिख लीजिएगा। अब भक्तों, अब जब सोमवार के दिन आप 5 कनेर का फूल लेके महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको ये जो 7 से 10 मिनट आपको बिताना है वहां पर महादेव के मंदिर में। और करना क्या, उस समय महादेव के नाम का जाप करना है। जी हाँ भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। और जब 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आप आराधना कर लेंगे, उसके बाद आप उपाय शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि गुरुदेव जी ने मेरे को पहले आराधना करने के लिए क्यों बोला? तो भक्तों, इसलिए बोला क्योंकि ज्यादातर भक्त यही करते हैं कि जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं, और जो कि ये सबसे बड़ी गलती है। आपको जाते ही उपाय को शुरू नहीं करना है। 7 से 10 मिनट भोले बाबा की आराधना करें। जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा तो जो आप सच्चे दिल से भगवान से मनोकामना मांगेंगे वो आप भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये था इसके पीछे का लॉजिक, ठीक? अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। तो गुरुदेव जी बताते हैं कि जो आप 5 कनेर के फूल लेके गए थे वो आपको शिवलिंग के 5 अलग अलग जगह में रखना है। जी हाँ भक्तों, 5 अलग अलग जगह। अब 5 अलग अलग जगह क्या है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में पहला कनेर का फूल रखना है, ठीक? और उसके बाद आपको दूसरा जो फूल रखना है कनेर का, वो आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रखना है, दाहिने हाथ में। जो दाहिने हाथ में होता है वो अशोक सुंदरी का स्थान है।
उसके बाद आपको क्या करना है, हस्त कमल में तीसरा फूल रख देना है कनेर का। उसके बाद जो चौथा फूल की बारी है वो गणेश जी के सामने रखना है, और गणेश जी बाएं हाथ में होते हैं, मतलब अशोक सुंदरी के जस्ट अपोजिट वाले भाग में आपको गणेश जी मिल जाएंगे। तो आपको गणेश जी में चौथा फूल रखना है, और जो पांचवा फूल होगा वो आपको जलाधारी वाले भाग पे रखना है। कहां पर रखना है, जलाधारी वाले भाग पे रख देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि मेरे बताए गए क्रमांक वाइज उपाय को ही करना है। जैसे मैंने क्रमांक वाइज बताया है कि पहले शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग, फिर अशोक सुंदरी, फिर हस्तकमल, फिर गणेश जी, फिर जलाधारी वाले भाग पे अगर इस तरीके से आप फूल रख देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। अब भक्तों, इसमें आप जब 5 कनेर के फूल रख देंगे अलग अलग जगह पे, तो अब आपको खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ खड़े होना है, और आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। आपके बिजनेस में जो भी दिक्कतें चल रही हैं, या आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, या आपके घर में धन नहीं टिकता है, या कर्जा बहुत हो गया, जो भी समस्याएं हैं धन से रिलेटेड, वो आपको बोल देनी महादेव को नाम और गोत्र बोलने के बाद, और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए चलते हैं अगले उपाय में जो गुरुदेव जी बताते हैं। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको चाहिए 1 कटोरी दूध। जी हाँ भक्तों, अब ये जो उपाय है ये कर्जा मुक्ति का उपाय है। ठीक, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया है, समझ में नहीं आता कि इस कर्ज को उतारा कैसे, तो इस उपाय को आपको करना है। ठीक, तो इसमें चाहिए आपको सामग्री के तौर पे 1 कटोरी दूध। अब जो 1 कटोरी दूध होगा तो आप लोग सोचें कच्चा दूध लें या पक्का दूध, तो आपको कच्चा दूध चाहिए गाय का। किसका चाहिए, गाय का आपको कच्चा दूध चाहिए 1 कटोरी। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। इस उपाय को करना कब है, तो इस उपाय को आपको किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है। किस दिन करना है, किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन इस उपाय को करना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करें। और क्यों करना है ये मैंने आपको पहले उपाय में बता दिया। ठीक, आराधना करते समय आप किनका नाम लेंगे, वटकेश्वर महादेव का। किसका लेंगे नाम, वटकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 7 से 10 मिनट जब आप आराधना कर लेंगे वटकेश्वर महादेव के नाम का, आपको सीधा चले जाना है बरगद के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, वो जो 1 कटोरी दूध था वो शिवलिंग पर आपको नहीं अर्पित करना है, वो आपको बरगद के पेड़ में अर्पित करना है। ठीक, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, शिव जी के मंदिर में 7 से 10 मिनट कहाँ पर आराधना करनी है, वटकेश्वर महादेव के नाम की आराधना करनी है। और उसके बाद आपको सीधा चले जाना है वट पेड़ के नीचे। अब जब आप वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और जो आपके जीवन में कर्ज से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं वो समस्या बोलनी है, और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। और मनोकामना बोलते ही आप जो 1 कटोरी दूध लेकर गए थे वो वट वृक्ष के जड़ में, कहां पर, वट वृक्ष के जड़ों में आपको वो दूध अर्पित करना है। और महादेव का स्मरण करते करते, वटकेश्वर महादेव का नाम लेते लेते आपको धीरे धीरे दूध अर्पित कर देना है। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं, और कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त इस उपाय को मेरे बताए गए तरीके से कर लेते हैं तो उसके जीवन में कोई भी समस्याएं कैसी भी हो वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी धन से रिलेटेड। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।